वस्तु को पाने की ललकता होती है, वैसे ही शिव को पाने की ललकता होती है। अपने अंदर एक ऐसी ललकता रखो जिससे हमें शिव की प्राप्ति हो सके। एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और तभी माँ जगत जननी माता पार्वती मैया आई और भगवान शंकर के नेत्र को उन्होंने स्पर्श किया। नेत्र से एक अश्रु गिरा। उस अश्रु ने एक बालक का रूप ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। बालक का नाम अंधकासुर हो गया। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इस बालक को समुद्र में फेंक दीजिए क्योंकि यह बालक श्रेष्ठ नहीं है। पार्वती जी कहती हैं इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरे बेटे के तुल्य है। इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में ले जाके डाल दीजिए, ये श्रेष्ठ नहीं, इसकी श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी शिव जी का कहना मानकर उस बच्चे को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में जैसे ही बच्चे को डाला, उस समुद्र में तलातल में जल में हिरण्याक्ष रहता था। उसने उस बच्चे को पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब बच्चे का पालन पोषण हिरण्याक्ष कर रहा है। समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था अंधकासुर, उसने विचार कर लिया कि पूरे तलातल का जल का पूरा भार मेरे पास में आ गया है, अब मैं तप करूंगा। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है आप व्रत करें, उपवास करें, तप करें, साधना करें, शिव मंदिर जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, मना नहीं है। पर इतना जरूर याद रखना कि किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हित और संसार के हित के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कोई नियम धारण कर रहे हैं, तो दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। रिटर्न बढ़ाइए, दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप प्रयास करो कि इस शरीर के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते रहें जब तक ये मानव की देह मिली है, और अच्छा कर्म हम अपने हाथों से करें। कल सुनील भाई कह रहे थे कि दोनों भाई मिलकर, सुनील भाई, सम्राट भाई और आदि संदीप भाई वगैरह सब कल कह रहे थे गुरुजी भगवान से बस इतना हमें वचन, भगवान ने इतनी कृपा कर दे कि हम जब तक ये शरीर है सबके काम आते रहें और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ऐसा भगवान कृपा कर दे, बस ऐसी दया।
ये शिव की उदारता। हम सुनील भाई आपको भी, सम्राट भाई आपको भी इस चीज के लिए बहुत साधुवाद देते हैं कि आपके अंदर के भाव शुद्ध है और इस चीज का भाव होना चाहिए। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने इस कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, भगवान से ये प्रार्थना करना कि हमारे अंदर ऐसा भाव देना कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी रहें हमारे भीतर। ये क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत माता की गोद में हम आए हैं, भारत माता की गोद में हम रहते हैं, भारत माता की गोद में हमारा जन्म हुआ है। तो ये भारत की भूमि ही केवल एक भूमि है जो हमेशा एक बात कहती है, विश्व का प्राणियों में जम के तो बोलो, सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। भोजनशाला में बहुत सारी माताएं सब्जी काट रही हैं। भोजनशाला में बहुत सारे जीजियां आटा उसन रही हैं। कोई चावल धो रही है, कोई दाल धो रही है, कोई मिर्ची काट रही, कोई आलू काट रही, कोई टमाटर काट रही, कोई सब्जी। आप लोग गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए हो? सब माताएं सेवा कर रही हैं, कोई सब्जी काट रही है, कोई कुछ काट रही है, कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। अब हमारे सनातन धर्म की आवाज नहीं आ रही उसको, हमारे सनातन धर्म की अगर एकता को देखना हो तो यहां देखने को मिलता है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति होता तो उतना ही आलू काटता जितना खुद को खाना है, पति को खाना है और बच्चों को खिलाना। पर ये सूरत की पवित्र भूमि पर जो कथा चल रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा यहाँ चल रही है, पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। इसमें ये दर्शन करने को मिलता है, इसमें ये देखने को मिलता है कि जो माताएं भोजन बना रही है वो इस भाव से बना रही है कि हम बनाएंगे तो हमारा शंकर आकर पाएगा, हमारा शिव पाएगा। ये चल रहा है, आ जाइए। हम जो भोजन बनाएंगे, हमारा शंकर, हमारा उघड़दानी, हमारा त्रिकालदर्शी, हमारा कैलाशी, हमारा अविनाशी उसको पाएगा। दस वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कह रहे हैं। अगर भगवान शरीर दे, भगवान अगर कृपा करे, भगवान की दया हो जाए, भगवान की करुणा हो जाए, उनकी उदारता हो जाए, तो ये प्रयास करिएगा ये नहीं कि इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा करें। और कल वाली बात को आज फिर दोहरा रहे हैं, फिर निवेदन कर रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत
मत बुरे कर्म कर बन दे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव अपने भीतर प्रकट करो कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद में रहें। ऐसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। पर अंधकासुर तप कर रहा है, और तब भी ब्रह्मा जी का कर रहा है। अंधकासुर ने तप करना प्रारंभ करा। अंधकासुर तप कर रहा है और ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है। ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण कभी ना जाए, मेरा शरीर कभी ना छूटे। हमने परसों की कथा में कहा था, असुरों ने जो भी मांगा बस ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। भक्त में, असुर में एक बहुत बड़ा अंतर है। असुर मांगते हैं कि शरीर ना छूटे, और शंकर का भक्त मांगता है कि शंकर का द्वार ना छूटे, शिव की चौखट ना छूटे। एक पत्र है, पूनम सेंगर, अंबिका पार्क, भैस्तान, सूरत में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पूनम सेंगर, अंबिका पार्क, भैस्तान, सूरत में रहने वाली हूँ। गुरुजी हमारे घर के सभी भोले बाबा के भक्त हो गए हैं, शिव की भजन पूजन करते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी सरकारी नौकरी के लिए मैं बहुत प्रयासरत थी, पर सरकारी नौकरी लग नहीं पा रही थी। सरकारी नौकरी लग नहीं रही, बहुत अपने रिश्तेदार के कहने पर मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। एक कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन करा कि मेरी जिस दिन नौकरी लग जाएगी मैं पंडाल में प्रणाम करने आऊंगा। आज मैं बाबा को थैंक यू कहने के लिए आई, धन्यवाद करने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी बैंक में लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप उसका और हम गुणगान करते हैं, आप और हम मिलके। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। मुख मुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा मोड़। मेरी लगी परिधीनो, बाबा तू बिना तो। हम दूसरे का
आहित ना करें, दूसरे के लिए गलत ना बोलें, दूसरे के लिए गलत ना सोचें, दूसरे के लिए गलत विचार ना करें। हम अगर करें तो मांगे भी तो भगवान से इतना मांगे, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब कष्टों से दूर रहे, सब तकलीफों से दूर रहे, ये हम भगवान से मांगे। अंधकासुर कह रहा है कि ब्रह्मा जी से अंधकासुर ने कहा कि आप मुझे दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। अंधकासुर ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि शरीर नहीं छूटेगा, ये तो होगा नहीं, शरीर तो छूटेगा। और कुछ मांगना हो तो मांग, अगर तुमको और कुछ मांगना हो तो मांग लीजिए। फिर कहा आप कहते हो कि शरीर छूटेगा, तो फिर एक वचन दीजिए, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरा शरीर छूटे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शिव पुराण का ये पंडाल, घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता, ये सब कल्प वृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छांव में हम आगे बढ़ते हैं। घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। शिव महापुराण का ये पंडाल कल्प वृक्ष की तरह होता है, जिसमें बैठकर जो मांगा जाता है वो हमें प्राप्त होता है। हम कई लोगों से कहते हैं अगर दुनिया में बहुत धक्के खा रहे हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर रात्रि का विश्राम करिए, शाम की आरती करिए, प्रदोष काल की शाम के समय की आरती का दर्शन करो और सुबह बाबा का कंकर शंकर पूजन करो, रात्रि विश्राम करो, बाबा से एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। कुबेरेश्वर धाम पर कोई सेवा मिल जाए, झाड़ू लगाने की, कचरा उठाने की, कोई भोजन परोसने की, कोई भोजन बनाने की, भोजन खिलाने की सेवा करो। और कुबेरेश्वर धाम से वापिस जब अपने घर को जाओ तो 3 महीने तक बैग मत खोलो, वही बैग मेरा कुबेर भंडारी वापिस लेकर बुला लेगा, मोरा पूर्ण कर। हम कहते जाओ बाबा के दरवाजे, पूरे साल रुद्राक्ष बटते हैं, केवल रुद्राक्ष महोत्सव आता है तब रुद्राक्ष का वितरण बंद करते हैं, क्योंकि बाबा के रुद्राक्षों का जो वहां पूजन होता है उसकी तैयारी करी जाती है। तो रुद्राक्ष वितरण भी अभी 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण कुबेरेश्वर धाम पर बंद रहेगा। 25 जनवरी से 25 मार्च तक रुद्राक्ष का वितरण बंद रहेगा, क्योंकि 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव है। उसमें रुद्राक्षों को तैयार कर कर बाबा का पूजन अर्चन होता है 7 दिन, और वही रुद्राक्ष फिर बाद में आप सबको साल भर वितरित होते हैं, साल भर मिलते हैं। हाँ, यदि किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, रोग है और बहुत जरूरी में अगर उसको चाहिए रहेगा तो आश्रम पर एक काउंटर लगा दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी बीमारी की कोई फाइल दिखाकर आप अर्जेंट में रुद्राक्ष वहां से प्राप्त कर सकेंगे। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी बाजार में बिकने को नहीं आता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता। वहां आओगे, निशुल्क लाइन लगाओगे, झोली पसार कर बाबा से प्रणाम कर कर कहोगे कि हमें ये तकलीफ है, हमको इसके लिए रुद्राक्ष चाहिए,
रुद्राक्ष लेते समय उससे अपने दिल की बात कहते हुए आप लेकर आ जाओ। रुद्राक्ष लेते समय तुम्हारे हाथ में रंग लगा दिया जाता है, उसका कारण केवल इतना सा है कि आप दुख के कारण यहां आए हो, रंगीन आपकी जिंदगी हो, रंग भरा आपका जीवन हो, इसलिए वहां से रंग लगाकर भेज दिया जाता है। आप ले आओ, अपने हृदय से शिव तत्व की प्राप्ति करिए। उसके धाम में आकर उससे अपने दिल की बात करिए। बाहर पूरे ग्राउंड में शिव भक्त बैठकर रात भर अपनी पन्नी बिछाकर बैठकर भगवान से केवल एक आस लगाकर बैठे हैं कि हमारा दुख बाबा काटेगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, सूरत की इस भूमि पर आज कथा विराम हो जाएगी, पर विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं कि मेरा भोले बाबा आपकी झोली ऐसी भरेगा कि आप अगली बार फिर कथा में ऐसे ही लाखों की भीड़ में हैं। और उसका प्रमाण है शिव महापुराण में आए हुए ये पत्र। यही बेटी पूनम की बैंक में नौकरी लगी है, बार जोरदार ताली। आप विश्वास के साथ उसका भजन करिए। आप उसको पाओ। शिव कथा कह रहे हैं। अंधकासुर ने मांगा भी तो ये मांगा कि मेरा शरीर ना छूटे। असुर मांगता है शरीर ना छूटे, भक्त मांगता है तेरा द्वार ना छूटे। तेरा द्वार ना छूटे। बाबा तेरे दरवाजे की चौखट, तेरा भजन, तेरा कीर्तन, तेरा स्मरण न छूटे। हम ऐसी कृपा कर, ऐसा भंडार भर, ऐसी करुणा कर कि तेरी चौखट ना छूटे। और आप भी कहकर जाना अगली कथा में, और हम तो यहां तक कहते हैं, आज कथा सूरत गुजरात में विराम हो जाएगी 22 तारीख को। 24 तारीख को कथा साकरी में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। बाबा से ये कहकर जाओ कि साकरी में महाराज 7 दिन की शिव पुराण की कथा चलेगी, हमारा पत्र साकरी में पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर देगी। ये विश्वास कितना कितना ये पत्रों का ये झमेला, ये हम आपको पहचानते भी नहीं, आपको जानते भी नहीं, आपका एड्रेस भी नहीं जानते, और पत्रों का झमेला देखिए जरा। ये पत्र है, देखो जरा, ये पत्र है। खड़े होकर पकड़े रखो।
ये शिव भक्तों के पत्र हैं। और ये पत्र सीहोर नहीं जाते हैं, ये पत्र आपके यहीं रहते हैं। इसमें आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब रहता है। जिसको विश्वास ना हो फोन लगाओ, उसके दरवाजे जाकर पूछो कि बाबा ने क्या क्या दिया है, इन पत्रों के माध्यम से क्या क्या लिखकर भेजा गया। उतार लो, शिव तत्व है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देगी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देगी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। मैनू लगी परिधीनो बाबा तू ना हो। क्या देता है, कैसे देता है, कितना देता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। अपन अपना कर्म करो, फल उस पे छोड़ दो। आप पंडाल में बैठकर कथा सुनो, देना उसका काम है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप तो केवल उसके तरफ प्रेशर ही नहीं आ रहा है साउंड में। आप तो केवल उसके दरवाजे तक जाओ, उसको विनय करो, निवेदन करो, आगे उसकी मर्जी संभालेगा। साकरी में 24 तारीख से 30 तारीख तक जो 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो रही है, मैं साकरी के आसपास के सभी शिव भक्तों से कहूंगा, बैठो कथा पंडाल में सुनो कथा। टीवी पर सुनने वाले टीवी पर, मोबाइल पर सुनने वाले मोबाइल पर सुनो। दिल से प्रार्थना करा करो उसको, दिल से। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए तो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर से अंत का सुर ने ब्रह्मा जी से मांगा कि मेरे शरीर ना छूटे। आप मांगिए कि मेरे से भगवान का द्वार ना छूटे, भगवान का दरवाजा ना छूटे, भगवान की चौखट ना छूटे। आपको मांगना है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका द्वार ना छूटे, आपकी चौखट ना छूटे, आपका भजन ना छूटे। और अगर वो देवी देना तो इसका दरवाजा मत छोड़ना। एक राजा के दरवाजे पर एक सेविका सेवा करती थी, झाड़ू लगाती थी। बूढ़ी हो गई थी वो सेविका, बूढ़ी हो गई थी। राजा को लगा कि ये बूढ़ी हो गई है, अब इसके शरीर से बनता नहीं है, उसका शरीर बेकार हो गया। सेविका है, शरीर से बनता नहीं है। ये बक्से चल रहे हैं, आवाज आ रही है? ये बड़े बड़े बक्से सब चालू हैं।
सेविका बूढ़ी हो गई है, राजा ऊपर से देख रहा था, सेविका झाड़ू लगा रही थी, शरीर से बन नहीं रहा। राजा ने एक हीरा जमीन पर फेंक दिया। एक हीरा जमीन पर फेंका, सेविका झाड़ू लगाते लगाते उसको वो हीरा मिल गया। हीरा मिला, सेविका ने उस हीरे को अपने पल्लू में बांध लिया और गांठ बंद कर उसको रख लिया, झाड़ू लगाने लगी। राजा को लगा कि अब ये हीरा जो है इसके पास में आ गया है, ये हीरा जो इसके पास पहुंचा है, ये हीरा अब इसका भरण पोषण ये हीरा करा देगा। ऐसा कीमती हीरा मैंने इसको दिया है कि इसका भरण पोषण ये हीरा कर देगा। इतना कीमती दिया। झाड़ू लगाने लगी, राजा को लगा आज इसको हीरा मिल गया है, अब ये सेवा में नहीं आएगी क्योंकि इसको भरपेट भोजन मिलेगा, हीरा बड़ा कीमती है। दूसरे दिन राजा छत पर से वापिस बाहर झांकता है तो क्या देखता है कि वो बुजुर्ग बूढ़ी सेविका झाड़ू लगा रही थी। तो राजा ने उस सेविका से पूछा कि तुमको कल हीरा नहीं मिला? सेविका हाथ जोड़कर बोली, महाराज हीरा तो इतना कीमती मिला कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। ऐसा कीमती हीरा दिया है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है, इतना कीमती हीरा मुझे मिला है। तो राजा कहते हैं फिर तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हारी जब 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है तो फिर यह झाड़ू क्यों लगा रही हो? मेरे दरवाजे को साफ क्यों कर रही हो? उस सेविका ने कहा कि जिसके दरवाजे से हीरा मिला है उसके दरवाजे से झाड़ू लगाना कैसे बंद कर, कैसे बंद कर? जिसके दरवाजे से मुझे ये कोहिनूर हीरा मिला है, उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की झाड़ू कैसे बंद कर दी जाए? उसके दरवाजे की नौकरी कैसे बंद कर दी जाए? आप सबसे निवेदन है, अगर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तुम्हारी कोई मनोकामना पूर्ण कर दे, तुम्हारे घर में संतान भी दे दे, तुम्हें नौकरी भी दे दे, व्यापार भी दे दे, व्यवसाय भी दे दे, सारा काम कर दे, पर इतना याद रखना जिसके दरवाजे से मिला है उसका दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहो, उसके दरवाजे पर जाते रहो। जो कोहिनूर हीरा दिया है उसके दरवाजे को कैसे छोड़ दिया? अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो वर दी दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब ये अंधकासुर को उसके पिता हिरण्याक्ष ने यह बता दिया था कि तेरी कोई माता नहीं है, तेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, तू तो समुद्र में मिला था, इसलिए तेरे ना माँ है ना पिता है। उसको लग गया कि मेरी कोई माँ है ही नहीं, उसको लगा कि मेरी कोई माता है नहीं। बस तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। उसको यह नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे गोदी में लिया है और माता जैसा प्रेम किया है। पार्वती जी ने कहा यह मेरा पुत्र है क्योंकि शंकर भगवान तुम्हारे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, नेत्र अश्रु से हुआ। समय आया, अंधकासुर ने अपने दूतों को सूचना करी कि मुझे शादी करना है, जो बहुत सुंदर हो उसको लेकर आओ। किसी ने कहा कि जो बहुत सुंदर है पार्वती जी, वो तो शिव जी लेकर चले गए हैं, शंकर जी के साथ उनका विवाह हो गया, शिव जी के साथ में वो विवाह गई हैं।
उनको तो शिव जी लेकर चले। उस पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। माता को गलत दृष्टि से, गलत भाव से विचार कर लिया, गलत सोच मन में लेकर आ गए, गलत भाव मन में लेकर आ गए। गलत सोच मन में आई, गलत भाव मन में आया, गलत विचार मन में आया। पार्वती को लेने के लिए, मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी को लेने के लिए अंधकासुर चले गया। माता को गलत दृष्टि से देखा तो भगवान शंकर को क्रोध आया। पार्वती जी ने जो शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर का संहार कर दिया। एक स्त्री में बहुत बल होता है। मेरी जीजियां इस बात को जानती हैं। एक स्त्री में बहुत बल होता है। अगर कोई उसे परेशान करे तो वो जवाब दे सकती है। एक स्त्री में बहुत बल होता है। अगर उसे परेशान किया जाए तो वो जवाब दे सकती है, पर वो जवाब देने के लिए सबसे पहले अपने पति की ओर देखती है, अपने साथ में अपने भाई की ओर देखती है, अपने पिता की ओर देखती है। पर मेरा निवेदन है, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली इन बेटियों से, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली इन बेटियों से मेरा निवेदन है, कि आज का जो समय है बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में छोटी छोटी बेटियों के साथ में जो गलत कृत्य हो रहा है, उसको दूसरा कभी नहीं रोक सकता। मेरा निवेदन है, इतने अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों को सरकार कब तक रोकेगी?